जो है वो उसने तो हम सबको टच किया है। एंड टेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ इज नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हर एस्पेक्ट को चेंज कर दिया। इट हैज मेड आवर लाइफ इजियर, इट हैज चेंज द वे वी सोशलाइज, लर्न, एक्सपीरियंस, एंटरटेन। जिस चीज का एक अच्छा पहलू होता है उस चीज का एक नेगेटिव पहलू भी होता है। दैट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम अच्छाइयों को एक्सेप्ट करें या हम नेगेटिविटी की तरफ जाएं। और कुछ कुछ इंटीरियर हेल्थ की आउटलाइंस भी हैं रिगार्डिंग इंटरनेट एक्सपोजर टू यंग चिल्ड्रन, जो ये कहता है कि चिल्ड्रन अप टू 2 years एब्सोल्युटली नो स्क्रीन टाइम, चिल्ड्रन 3 to 5 years अप्रोक्सीमेटली 1 hour पर डे, एंड चिल्ड्रन 6 से 12 साल तक अप्रोक्सीमेटली 2 hours पर डे। तो ये अप्रोक्सीमेट गाइडलाइंस हैं, बट जरूरी नहीं है कि कई बार हम इसको फॉलो करें और कई बार इसको हम फॉलो नहीं करते हैं। The positive aspect of technology is that video games, screen media, ये सब चीजें विजुअल स्पेशल जब हमारे पास किसी भी तरह का हेड इंजरी का केस आता है या हमारे की ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे हमें न्यूरो साइकोलॉजिकल रिहैब करना है, हम मेमोरी गेम सजेस्ट करते हैं, हम अटेंशन गेम सजेस्ट करते हैं, और बहुत से गेम्स ऑनलाइन होते हैं अपार्ट फ्रॉम द बोर्ड गेम्स जो आप घर में बैठे खेल सकते हैं। तो ये बच्चे को स्टूपिड नहीं बनाते हैं, बट इस चीज का जुडिशियस यूज कैसे करना है वो पेरेंट्स के हाथ में होता है। हर चीज इज बी फाउंड एट फ्रॉम एनीवेयर, यू कैन जस्ट, इट ओनली स्टैंड्स टू रीजन knowing where to look. Not having to retain information is also very important, कि हर चीज आपको जो है वो आपके एक्सेस पे just one finger and it is available to you. Higher order, hello, higher order इम्प्रूव करती है, क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करती है, कंटेम्पलेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीजें। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे क्लासरूम्स में स्मार्ट लर्निंग होती है। देयर आर सो मेनी गैजेट्स, देयर सो मेनी स्मार्ट लर्निंग एप्स दैट इज हैपनिंग। आप किसी भी क्लास को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको घर बैठे देख सकते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल है। जैसे अभी भी जो हम लोग कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल है। हम सब अपने घर पे हैं, बट देन वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू टेक्नोलॉजी ओनली। सो फॉर्मेटिव ईयर्स, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, सो टेक्नोलॉजी जो है वो सोशल एंड कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करती है। भाई सोशल स्किल्स, जैसे कोविड में क्या हुआ, हम लोगों ने घर बैठे बच्चों को डांसिंग क्लासेस, कुकिंग, बहुत सी क्लासेस बच्चों को करवा दी, जिसमें कि बच्चों का एक सही वक्त का इस्तेमाल हुआ। कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करता है। जैसे आपने कोई भी एक स्किल ज्वाइन करवा दी जो बच्चे को घर बैठे ही करना है, कहीं नहीं जाना है, इट इज विद इन द सेफ्टी ऑफ द हाउस। और डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट डिजिटल सोर्सेज कैन क्रिएट वेरी इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट्स where children can master the skills at their own paces. A painting class, a mathematical class, a dance class, और एनी क्लास जहाँ पे बच्चे साथ में एंगेज और आपको सामने दिख रहा है कि आपका फ्रेंड या आपकी बेटी क्या कर रही है। चिल्ड्रन कैन, जैसे आपके पास भी कई पेशेंट्स आते होंगे जो कहते होंगे कि भाई हमारे बच्चे में प्रॉब्लम है, बट फोन का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन बहुत अच्छा है, एक साइड से दूसरी साइड पे चले जाते हैं। सो कहीं ना कहीं ये बच्चों को एक टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों को बेहतर तरीके से इन्वॉल्व भी कर सकती है। सो दैट, जैसे मैं कह रही हूँ, बट नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है? नेगेटिव एस्पेक्ट्स इसलिए हैं बिकॉज देयर इज नो बाउंड्री सेटिंग। बाउंड्री सेटिंग का मतलब ये हुआ, जैसे कोविड में, जैसे आपके पास भी पोस्ट कोविड बहुत सारे बच्चे आते होंगे जिसके अंदर बहुत ऑब्वियस ऑटिज्म के सिम्टम्स है, लेकिन वो ऑटिज्म है नहीं, जिसमें कि बच्चों के बाउंड्री खत्म हो गई। बच्चे 2 से 4 घंटे मोबाइल का भी इस्तेमाल हो गया, आपको पता नहीं है, बट 2 से 5 घंटे वो नर्सरी राइम्स बच्चा देख रहा है, या फिर वो आईपैड पे है। सो नेगेटिव एस्पेक्ट्स इसलिए आ रहे हैं बिकॉज बाउंड्री सेटिंग नहीं है, बिकॉज उसका जुडिशियस यूज नहीं है। वो कहते हैं ना कि लिव लाइफ विद इन लिमिट्स। अगर वो लिमिट आपने क्रॉस कर दी तो वही चीज नेगेटिव बन जाएगी। हर चीज अच्छी है एक दायरे में रह करके, अगर वो दायरा क्रॉस हो गया वो अच्छी चीज भी खराब बन जाती है। जैसे sedentary lifestyle, lack of exercise, increase in obesity, children are not getting enough sunlight, sleep and nutritional irregularities, harmful blue light, eye strain, irritated eyes, and browsing online can be very very dangerous. In fact, ये तो हम सबका as a clinician experience है कि बच्चे नेगेटिव साइट्स पे, गलत साइट्स पे गलत लोगों से जुड़ जाते हैं, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, गलत लोगों के साथ में टच में आते हैं, और उसके बाद बहुत चीजें नेगेटिव हो जाती हैं। Excessive exposure to video games, being online reduces ability to focus. Distraction has become so normal nowadays. अगर आप बच्चों को पढ़ने बिठाइए 10 मिनट 15 मिनट के बाद they get very distracted. तो consistent attention होता है, जहाँ पे 1-1 2-2 घंटे बच्चे बैठ के पढ़ लेते थे, अब वो चीज बहुत मिनिमल हो गई है।
जैसे अगर आप किताब पकड़े तो किताब इज डेफिनेटली एंडिंग। भाई आपने किताब उठाई, वो खत्म हो जाएगी हफ्ते 10 दिन में, लेकिन इंटरनेट पे कोई खत्म नहीं है, एक साइड से दूसरी साइड से, और इतनी इंफॉर्मेशन है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है। जैसे कहते हैं जितनी ऑप्शंस आपके पास है उतना ही आपके साथ कंफ्यूजन है। इट इज लाइक हैविंग ए वार्डरोब। वार्डरोब में जितने कपड़े होंगे उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और अगर उस वार्डरोब में चीजें फोकस नहीं है, चीजें ऑर्गेनाइज नहीं है, तो एक चीज को ढूंढने में घंटे लगेंगे। इट इज एग्जैक्टली लाइक टेक्नोलॉजी, लाइक बीइंग ऑन द सोशल मीडिया और बीइंग ऑन द इंटरनेट। जब आप एक फोन उठाते हैं ब्राउज करने के लिए, हर तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास आती है। अब आपको ये पता ही नहीं है कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज यू हैव अ यंग माइंड। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आपको कहाँ ले जाएगी, यू नेवर नो। So reading develops reflection, critical thinking, problem solving, and vocabulary becomes better than visual media. And excessive use of social media can lower self-esteem and create negative moods. So I had this patient who was obsessed with selfies. उसको सेल्फी लेने का ऑब्सेशन था। So एक दिन में कम से कम वो 50 सेल्फीज इंटरनेट पे डालती थी, 50 सेल्फीज एटलीस्ट वन डे, और उस हर सेल्फी के लिए उसको नया कपड़ा चाहिए होता था। So imagine what the family must be going through. और ये चीज सिर्फ मेरे साथ नहीं है, मैं एज ए क्लिनिशियन, मेरे ख्याल से आप लोग भी इस तरह के पेशेंट्स देखते ही होंगे। फैमिली फ्रैक्चरिंग, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली एनवायरनमेंट, जब पे हम लोग बैठ के साथ में खाना खाते हैं, साथ में पानी पीते हैं, साथ में उठ के डिस्कशंस होते हैं, वो बिल्कुल खत्म हो गया। एवरीबडी हैज फोन इन देयर हैंड्स। फोन देखते देखते टीवी देख रहे हैं, फोन देखते देखते काम हो रहा है, हर चीज इंटरनेट देखते देखते आप लोग खाना खा रहे हैं। जो पहले जो फैमिली डिनर्स या फैमिली के साथ उठना बैठना, द होल सिस्टम, द होल फैब्रिक गेटिंग फ्रैक्चर्ड। और इसका सबसे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो एडोलेसेंट्स पे होता है, जिसमें कि एडल्ट डिप्रेशन, ट्रॉमा रिलेटेड सिम्टम्स एंड लो सेल्फ एस्टीम, लोअर सोशल एडजस्टमेंट, सब्सटेंस अब्यूज, impulsive act of risky sex and unintended pregnancy, self destructive suicidal behavior, delinquency, violence। क्योंकि ये सब चीजें तो यंग माइंड में क्या होता है, हम लोग क्या एग्जांपल देते हैं एडोलेसेंट्स का, कि बॉडी ऑफ अ ट्रक एंड ब्रेन ऑफ अ साइकिल। इतना मिसमैच है बिकॉज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एरिया होता है ब्रेन का, जिसमें हायर ऑर्डर मेंटल फंक्शनिंग, डिसीजन मेकिंग, इनहिबिशन, कंट्रोल, सेल्फ, ये सब उस एरिया से मीडिएट होता है। बट दैट एरिया इज नॉट वेल डेवलप्ड अंटिल अबाउट 18 to 19 years of age। तभी जब आप देखेंगे तो जितना रिस्की बिहेवियर है, जितना ज्यादा इंपल्सिव एक्टिविटीज हैं, वो इस एज में बहुत ज्यादा पाई जाती है। अगर आप चाहते हैं कि अडोलेसेंट सही हो तो उसकी शुरुआत बचपन से ही करनी पड़ेगी। बिकॉज आई सीन सो मेनी पेरेंट्स जो कि बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और इंटरनेट दे दिया कि काम की वजह से, या बिकॉज दे आर सो बिजी देमसेल्फ। और अब बच्चा 16-17 साल का हुआ तो आप चाहते हैं कि वो सब कुछ विड्रॉ करें। तो रिसोर्सेज वंस गिवन कैन नॉट बी विड्रॉन। विड्रॉ दोज रिसोर्सेज, इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज ट्रॉमा एट होम। अगर बच्चे को एडोलेसेंट अगर ठीक करनी है तो उसकी शुरुआत आपको बचपन से ही करनी पड़ेगी। बचपन से ही आपको घर के रूल सेट करने पड़ेंगे, बिकॉज एकदम से कोई भी रूल अगर आप सेट करेंगे तो प्रॉब्लम बिहेवियर हमेशा इंक्रीज होगा। बिकॉज बच्चे हमेशा डिफाई करते हैं, एडल्ट्स भी डिफाई करते हैं। अगर इंटरनेट के यूसेज को बेहतर करना है, या आप चाहते हैं कि जो एडोलेसेंट एज में चीजें बेहतर हो जाएं, उसके लिए स्टार्ट फ्रॉम द वेरी यंग एज। और वहाँ पे सोशल मीडिया इज अ वेरी बिग कल्प्रिट। सोशल मीडिया में अगर मैं कुछ सवाल रखे, डू यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम थिंकिंग अबाउट सोशल मीडिया, प्लानिंग टू यूज सोशल मीडिया? डू यू फील अर्जेस टू यूज सोशल मीडिया मोर एंड मोर? डू यू यूज social media to forget about personal problems? Do you often try to reduce your social media without success? Do you become restless or troubled if you are unable to use social media? Do you use social media so that it has had a negative impact on your job or studies? ये सवाल आपको अपने से पूछने हैं, ये अपने पेशेंट से पूछने हैं। ये जो मैंने सवाल आपको दिए हैं, ये 6 हैं। 6 सवालों में जब आप अपने आप से पूछेंगे, अभी आप लोग अपने आप से पूछिए, ये सवाल मैंने दिए, और इसमें सोशल मीडिया के बजाय आप इंटरनेट यूसेज भी डाल सकते हैं, आप गेमिंग भी कर सकते हैं, आप जो एक्सेसिव या जैसे हम लोग जो ये जो साइट्स होती है जिसमें कि शेयर बिजनेस है, मेरा एक पेशेंट था वो शेयर बिजनेस में था, वो दिन के 5 से 10 घंटे सिर्फ शेयर बिजनेस को देखता था, और इसका उसको कोई प्रोडक्टिविटी या पैसे से लिंकेज नहीं था, वो जस्ट ऑब्सेस्ड विद सीइंग शेयर मार्केट। ये सवाल अपने आप से पूछिए जो यहाँ पे लिखे हैं, और इसमें से अगर 6 के हैं यस है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं एडिक्शन है,
बिकॉज द ओनली वे दिस कैन, बट हाँ ये कंफर्म करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना होगा। देखिए सबसे बड़ा जो इंडिकेटर होता है ना कि कहाँ पे वो लाइन ब्लर हो रही है, वो आप खुद हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा प्रोडक्टिविटी कम कम हो रही है, जैसे एडिक्शन में होता है, भाई आप सोशल ड्रिंकर है लेकिन आप हल्का फुल्का सिगरेट्स लेते हैं, लेकिन वो आपकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर नहीं कर रहा। आप बाहर भी जा रहे हैं, दोस्तों से भी मिल रहे हैं, फैमिली भी कर रहे हैं, एकेडमिक गोल्स भी हैं, प्रोफेशनल गोल्स भी हैं, और कौन सी नवेला आपने कर लिया। लेकिन अगर ये इतना ज्यादा है कि हर चीज में इंटरफेयर कर रहा है, आपकी फैमिली कंप्लेन कर रही है कि भाई आप हर वक्त फोन पकड़े रहते हैं, आपके इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, ये आपका पेशेंट्स भी कह रहे हैं, आपके क्लाइंट्स कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर साहब पेशेंट्स जब देखते हैं तो बीच बीच में फोन भी चेक करते हैं। कोई कहेगा नहीं, लेकिन आपको खुद से जब ये एहसास होगा तभी रियलाइज होगा कि शायद ये चीज ज्यादा हो रही है। अब जुडिशियस, अब यहाँ पे हम आते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैनेजमेंट मेरे ख्याल से हम सबके लिए, सिर्फ एडोलेसेंट या बच्चे के लिए नहीं है, ये आपको अपने साथ भी करना है। बिकॉज अगर आपके घर में आप खुद अगर 15 घंटे फोन पे हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर चाइल्ड, और आप उस पोजिशन में ही नहीं है कि आप ये कहें कि बेटा मैं जो हूँ मैं यूज कर सकता हूँ, तुम नहीं। तो इसका सबसे बड़ा जो डिफेंस एडल्ट यूज करते हैं कि हम अपने काम के लिए कर रहे हैं, लेकिन काम के लिए करना टू द पॉइंट कि अब आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और हर वक्त नेटफ्लिक्स और प्राइम और ये सब चैनल्स आप देख रहे हैं, तो आस्क योरसेल्फ, बिकॉज पेरेंट्स आर द, बच्चे पेरेंट्स से लर्न कर रहे हैं। अगर आप बहुत सी चीजें कर रहे हैं, भाई आप स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं, आप घूमने भी जा रहे हैं, आप फैमिली टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, सो बच्चा देख रहा है कि भाई हाँ ये भाई आपकी जो पूरा इन्वायरमेंट है उसमें हर चीज का अपना एक स्पेसिफिक रोल है। फैमिली का रोल, फ्रेंड्स का रोल, शादी ब्याह फंक्शन पार्टी, एवरीथिंग यू आर डूइंग अपार्ट फ्रॉम योर जॉब, अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप घर आते ही खाना खाया और बस कमरे में चले गए एंड योर फोन इज इन योर हैंड, योर लैपटॉप इज इन योर हैंड, सो ये सवाल अपने से पूछना है। द बेस्ट थिंग इज कि सबसे पहले तो साउंड नोटिफिकेशंस बंद करिए, और ये हम लोग उन बच्चों के साथ करते हैं जो कि एक्सेसिव इंटरनेट यूसेज या सोशल मीडिया एडिक्ट होते हैं, कि जो हर वक्त टू 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 फोन बज रहा है, हर ऐप है आपके पास और हर ऐप का नोटिफिकेशन ऑन है। तो सबसे पहले तो साउंड नोटिफिकेशंस आपको बंद करने हैं, बिकॉज साउंड नोटिफिकेशन आएगा आपका दिमाग अट्रैक्ट होगा। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज कि खुद सेल्फ इम्पोज डिटॉक्स टाइम लगाइए। सेल्फ इम्पोज डिटॉक्स टाइम का मतलब हुआ कि जैसे इस वक्त मेरा एक बहुत प्राइम ट्रिगर टाइम है, आपने एडोलेसेंट से पूछा कि तुम सबसे ज्यादा यूज कब करते हो, तो मैं स्कूल से आके लौट के आके करता हूँ। मैं स्कूल से लौट कर सबसे पहले मैं कपड़े भी चेंज नहीं करता, खाना नहीं खाता, सबसे पहले मैं फोन इस्तेमाल करता हूँ। सो स्टेप इज ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एकदम से आप रूल सेटिंग नहीं कर सकते। आपने कहा ठीक है आप खाना खाइए 15 मिनट 20 मिनट मिनिमम खाना खाइए, इतना टाइम लीजिए और उसके बाद आप फोन देख लीजिएगा। देखिए खाना और फोन दोनों आपस में कोइंसाइड ना करें। अब बिल्कुल देखिए, लेकिन हड़बड़ी में खाना मत खाइए, 10 मिनट एटलीस्ट खाने को दीजिए, उसके बाद देखिए। तो कहने का एक सेल्फ थोड़ा थोड़ा टाइम, 10-10 मिनट 10-10, अब आप एकदम से कह दी कि तुम 2 घंटे के लिए फोन छोड़ दो, वो नहीं होगा। तो आपने कहा 10-10 मिनट के आपने इस तरह के एक उसका स्केड्यूल देखा एडोलेसेंट का, और आपने कहा कि ठीक है ये 10-10 मिनट आप सेव कर लीजिए। सेल्फ इम्पोज नॉन स्क्रीन टाइम ड्यूरिंग मील टाइम एंड बिफोर स्लीपिंग। जैसे अगर आपको कुछ एक एडिक्शन है कि आपको कुछ हाथ में पकड़ना है, टेक अ बुक इन योर हैंड, बिकॉज बुक आप लेंगे और धीरे धीरे उससे रीडिंग हैबिट भी इंप्रूव होगी और बुक आप बंद करके सो जाएंगे। लेकिन अगर आपने स्क्रीन, जैसे बहुत से हमारे पेशेंट्स हैं मेरे डॉक्टर अलीम के, इनफैक्ट आप लोगों की होंगे जो कहते हैं कि आपको नींद ही नहीं आती है। जब नींद नहीं आती है हम फोन इस्तेमाल करते हैं, फोन इस्तेमाल करते हैं फिर हम टीवी, बेडरूम में भी टीवी है। सो आपको उनको ये बताना है कि जितना आप फोन इस्तेमाल करेंगे ब्रेन उतना ही एक्टिव हो रहा है। और जब हम स्लीप हाइजीन की बात करते हैं, स्लीप हाइजीन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि डिप्रेशन एंजाइटी, इनफैक्ट नॉर्मल हम लोग के लिए भी स्लीप हाइजीन इंपॉर्टेंट है। जैसे फिजिकल हाइजीन है, स्लीप हाइजीन है। स्लीप हाइजीन के जो 6-7 पॉइंट्स हैं, उसमें जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको नींद का मसला है, आपको नींद नहीं आ रही है, तो एटलीस्ट बेड टाइम से 1.5-2 घंटे पहले यू हैव टू स्विच ऑफ ऑल द गैजेट्स, ताकि ब्रेन थोड़ा सा विंड डाउन टाइम आपका शुरू हो। विंड डाउन टाइम मतलब क्या, अब ब्रेन कह रहा है कि हाँ तुमको रिलैक्स करना है, लाइटें घर में मिनिमम हो जाएं, फ्लूइड इंटेक कम हो जाए, आप डिनर पहले हो गया, थोड़ा बहुत टहल लिया, बच्चों के साथ बैठे, ताकि दिमाग को भी थोड़ा सा रिलैक्स करने का कहीं ना कहीं वक्त मिले। अब 12 बजे भी रात को घर में सारी बत्तियां ऑन है, बिल्कुल एक्टिव माहौल है, कोई सोने की बात नहीं कर रहा, खाना नहीं हुआ है अब तक, तो ऐसे में ब्रेन एडजस्ट नहीं कर पाएगा। हमारी बॉडी इज द बेस्ट बायोलॉजिकल क्लॉक दैट वी हैव। सो व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, एक्सपोज योरसेल्फ टू द सनलाइट, कम, तो एग्जैक्टली
प्लानिटरी मूवमेंट के हिसाब से 12 घंटे बाद आपको नींद आएगी, ये नेचुरल है। और उस नेचुरल मूवमेंट में अगर आप इंटरफेयर करेंगे थ्रू एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल, तो फिर आपकी नींद और स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होनी ही होनी है। तो जब भी नींद ना आए, पेशेंट्स को ये बोलना है कि अगर आपको नींद नहीं आ रही तो उस वक्त फोन नहीं उठाना है, गो फॉर अ वॉक, हैव अ सिप ऑफ वाटर, कम बैक और रीड अ बुक, ताकि ब्रेन स्टिमुलेट ना हो इससे। और आप मेडिटेशन कर सकते हैं। बिस्तर का एसोसिएशन सिर्फ नींद के साथ होना चाहिए। अब आप सो भी वहीं रहे हैं, खा भी वहीं रहे हैं, फोन भी वहीं देख रहे हैं, तो एसोसिएशन नहीं है। तो मेडिटेशन शुरू करिए बिस्तर पे, एनी रिलैक्सिंग एक्टिविटी, रीडिंग अ बुक और रीडिंग एनीथिंग दैट यू लाइक। उसके अलावा डिजिटली डिटॉक्स करना है। डिजिटली डिटॉक्स का मतलब ये हुआ कि कुछ कुछ एप्स हैं जो कि मेरे लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि जब मैं इन एप्स को देखता हूँ लाइक इंस्टाग्राम, तो आई एम जस्ट माइंडलेसली स्क्रोलिंग। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस मैं माइंडलेस स्क्रोल कर रही हूँ कि देखे उसने क्या कपड़े पहने, इसने क्या किया, उसने क्या किया है। आज के जब यंगस्टर्स, आप सबसे खतरनाक तो ये रील्स हैं, बिकॉज रील्स एग्जैक्टली 10 से 20 सेकंड की होती हैं। सो जब एक्सेसिवली रील्स देखते हैं तो आपका अटेंशन और फोकस भी रील्स की तरह ही है। यू कैन नॉट मेंटेन फोकस ऑफ मोर देन 20 सेकेंड्स। दूसरी चीज, मीडिया टेक्नोलॉजी का जो सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ हमारी मेमोरी पे हुआ है। जैसे पहले आप लोग याद रखिए, जब हम लोग के यंग टाइम्स थे, हम लोग कहीं जाना होता था तो हम अपनी मेमोरी पे रिलाई करते थे, या हम लोगों से पूछ पूछ के जाते थे, या फोन नंबर्स जो थे हम लोग को अपने टिप पे याद थे, बिकॉज हम लोग वो डायल करके यूज करते थे। अब वो खत्म ही हो गया है। शायद अपनी हस्बैंड का या मम्मी पापा का फोन नंबर्स के अलावा दोस्तों को तो वो नंबर याद ही नहीं रहते हैं, बिकॉज एक क्लिक एंड फोन। तो मेमोरी का यूसेज भी कम हो गया है। सो वी आर नॉट यूजिंग दो सेंटर्स ऑफ द ब्रेन दैट वी यूज्ड टू यू बिफोर। तो अगर आप उस सेंटर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो सेंटर्स धीरे धीरे करके वो वीक होंगे फॉर लाइक एनी अदर मसल, लाइक एनी अदर थिंग। सो बच्चों के साथ ये भी करना है कि ये कोशिश करिए, जैसे मान लीजिए आपने एक फोन नंबर है, आपने कहा कि चलो ये फोन नंबर हम लोग एज अ फैमिली याद करते हैं। जैसे आपने एक नया सिम ले लिया या नया फोन नंबर ले लिया, सो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजों में एज अ फैमिली भी आपको बैठना है। Only respond to message and text at specific time of the day। ये नहीं कि कोई भी मैसेज आया किसी भी वक्त आपने रिस्पॉन्ड कर दिया। यहाँ पे बाउंड्री सेटिंग होती है, स्पेशली जो हम लोग एडल्ट रोमांटिक रिलेशनशिप्स में यूज करते हैं, कि अगर मेरे पार्टनर ने फोन नहीं उठाया तो मैं 10 बार उसको मैसेज कर रही हूँ, या मेरे पार्टनर ने मुझे रिस्पॉन्ड, वो जो ब्लू टिक लगता है ना, दैट इज वेरी एंजाइटी पर होगी। ब्लू टिक लग गया है लेकिन तब भी जवाब नहीं आ रहा है। सो उसके लिए आपको एडल्ट्स को, स्पेशली जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, ये बताना बहुत जरूरी है कि बाउंड्री सेटिंग करना है कि इस वक्त ही मैं जवाब दूंगा, उसके बियॉन्ड नहीं। चाहे आप फ्री भी हैं तब भी फोन, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऑफ रखना है। डू नॉट यूज योर स्मार्टफोन और टैबलेट एज एन अलार्म क्लॉक, बिकॉज द मोमेंट यू यूज इट एज एन अलार्म क्लॉक, आप सुबह उठते सबसे पहले चेक करेंगे। और बड़ी माइंडलेस एक्टिविटी, सुबह के 10-15 मिनट जो सबसे बेहतरीन 15 मिनट 20 मिनट होते हैं, वो आपके फोन को स्क्रॉल करने में निकल गए। Engage in outdoor activities where it is impossible to use technology, like sports, like going out with friends, like anything। जहाँ पे आप, जैसे अगर आप बच्चों के साथ घूमने निकले, जैसे आपने कहा हम पार्क चलते हैं या हम कहीं और चलते हैं, वहां बच्चा घूमेगा कि बच्चा यूज करेगा। तो जब हम लोग स्पेशली एडोलेसेंट या यंग चिल्ड्रन की बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि नाक ऐसे ऐसे नहीं, नाक ऐसे पकड़ो। इसका मतलब ये हुआ कि आपने बच्चे से ये नहीं कहा कि इस्तेमाल मत करो, आपने उसके दिन को इतना बिजी कर दिया कि टाइम ही नहीं है फोन को इस्तेमाल करने का। तो ना तो बाप परेशान है ना बच्चा परेशान है। भाई बच्चा सुबह उठा, स्कूल गया, लौट के आया, 1 घंटे का टाइम है, खाना खाया, थोड़ा मोबाइल यूज किया, टीचर आ गए, टीचर के बस से पढ़ा, तो डांस क्लास के लिए चलेगा या स्पोर्ट्स क्लास के लिए चलेगा या पेंटिंग क्लास के लिए चलेगा। बट टाइम वो कम हुआ, 7-8 बज चुका है, खाना खाया, होमवर्क किया और दिन खत्म। तो जब इस तरह, और ये रूटीन छुट्टियों में बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम छुट्टियों में होती है। लेट से सो रहे हैं, लेट से जग रहे हैं। तो हर घर का एक निजाम होना चाहिए जिसमें कि 11 बजे के बाद सबमिट ऑल योर गैजेट्स टू योर पेरेंट्स। थिंक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ नॉट बीइंग कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन। उसके बेनिफिट्स भी सोचिए। गेट अ रिस्ट वॉच, रिड्यूस योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। वो जो खालीपन है ना, देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए टेक्नोलॉजी को बीट करने के लिए। आपके अंदर खालीपन है तभी तो इस्तेमाल हो रहा है ना। भाई हम लोग क्या करते हैं एडोलेसेंट्स के साथ कि बहुत प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करते हैं कि तुम ये नहीं करोगे, हमको लाके दे दो, मार पिटाई झगड़ा ये सब हो रहा है। उससे बेहतर है कि वो रीजन पे पकड़िए कि वॉइड उस एडोलेसेंट के दिमाग में आ कहां से रहा है। क्या वो बहुत पीयर प्रेशर है, क्या पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, या उसके पास बहुत ज्यादा वक्त है, या उसको लग ही नहीं रहा है कि इसकी यूसेज क्या है। कहते ना मदर
नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, वो नेसेसिटी पहले हटाइए। अगर आप भूखे हैं तो आप खाना खाएंगे, तो अगर वो वॉइड है तो आप सोशल मीडिया पे जाएंगे। तो वॉइड हटाना है, उस भूख को खत्म करना है, तो उसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सा इनोवेटिव होना बहुत जरूरी है। इंटरनेट एडिक्शन में ऑपोजिट प्रैक्टिस करिए कि भाई मेरा है कि मुझे हर जगह मोबाइल लेके जाना है, मैंने छोटा सा मोबाइल खरीद लिया, वो जो पहले के जमाने का मोबाइल थे, ताकि आई एम जस्ट यूजिंग इट टू ताकि मैं सेफ रहूं और मेरा इन टच भी रहे। लेकिन हाँ, अब मैं 24 घंटे इंटरनेट पे नहीं हूँ। एक्सटर्नल स्टॉपर्स, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि भाई आपका नीट का एग्जाम है, या आपका जेई है, या आपका 10th है, या 12th है, या फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, आपने अपनी मदर से कह दिया कि मम्मी मुझे 2 घंटे बाद फोन दे देना। एक्सटर्नल स्टॉपर्स। सेटिंग गोल्स, कि मेरा गोल ये है कि मैं जो मेरा स्क्रीन, मेरा जो फोन है उसमें एक ऐप है जिसमें कि मेरा स्क्रीन टाइम दिखाता है, तो इस स्क्रीन टाइम में मेरा इंस्टाग्राम इतना है, मेरा फेसबुक उतना है, मेरा ये इतना है। और आई एम एब्स्टेनिंग फ्रॉम सर्टेन एप्लीकेशंस। जैसे आपने देखा होगा ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग का जो ऐप है वो हर वक्त इतने यूजलेस सामान घर पे आ रहे हैं, और बात पैसे की नहीं कि वो 100 रुपए का है, वो 150 रुपए का, वो इतना कम है कि भाई पेरेंट्स को भी लगता है भाई 100 रुपए का तो है, बट 100 रुपए का दिन में, एक महीने में 50 बार आ रहा है। तो एक तो एडिक्शन है, दूसरी चीज वो क्यों है, ऐसा क्या क्या सामान है जो आप मार्केट से खरीद के नहीं जा सकते। आपको पेस्ट्री मंगानी है, जाके बाहरी दुकान है, लेकिन तभी हम स्विगी कर रहे हैं। तो मेक श्योर दैट यू रिमूव सर्टेन एप्लीकेशन एंड इनकरेज द चिल्ड्रन कि अभी तुम्हें कोई भी जरूरत चाहिए, हम तुमको 50 रुपए और देंगे, बट गो आउट, अपनी साइकिल उठाओ, खुद से खरीद के लेकर के आओ, रादर देन पुटिंग एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट कि हर चीज ब्लिंकिट पे अवेलेबल है, हर चीज स्विगी पे अवेलेबल है। ताकि जब आप बाहर निकलेंगे आपको 10 चीजें और नजर आएंगी, आपका दिमाग कनेक्ट होगा। रिमाइंडर कार्ड्स, कि भाई आपने कहा कि आपने यूट्यूब का एक रिमाइंडर लगा दिया कि हर वो आपको 15 मिनट बाद रिमाइंड करेगा कि भाई 15 मिनट हो गए। सो पर्सनल इन्वेंट्री, पर्सनल इन्वेंट्री का मतलब होता है जो हम लोग जर्नलिंग करते हैं, जो बच्चे, भाई मेरी पर्सनल इन्वेंट्री जिसमें कि मेरा स्क्रीन टाइम है 10 मिनट का, या 15 मिनट का, या 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, तो वो पर्सनल इन्वेंट्री कि आज मैंने कितनी देर इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे फैमिली थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज इंटरनेट एडिक्शन इज अ फैमिली प्रॉब्लम, इट इज नॉट अ पर्सनल प्रॉब्लम। जब अगर जड़ें कमजोर हैं तो फूल कभी नहीं पनपेगा। हम चाहते हैं सिर्फ फूल बच्चा समझे, बच्चा नहीं समझेगा। फैमिली में कहाँ दिक्कत आ रही है? व्हाई हैज इट बिकम कि एवरीबॉडी इज इंटरनेट एडिक्ट। फादर इंटरनेट नेटफ्लिक्स पे बैठे हैं, मदर शॉपिंग साइट्स में है, बच्चा हर वक्त गेमिंग कर रहा है, छोटी बेटी फैशन के साइट्स देख रहे हैं। सो व्हाई इज इट लाइक दैट? सो आपको कहीं जहां भी बहुत सिवियर केसेस होते हैं वहां पे हम बच्चे को हैंडल नहीं करते, हम पूरी एंटायर फैमिली को हैंडल करते हैं। बच्चा घर की सबसे कमजोर कड़ी होता है, या जैसे जब अर्थक्वेक आता है सबसे कमजोर दीवार गिरती है, वैसे बच्चा है। अगर फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो बच्चे पे सबसे पहले उसका इंपैक्ट नजर आएगा। तो एज अ फैमिली आपको इस प्रॉब्लम को डील करना है, नॉट लाइक एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट वॉइड को भरता है, वो जो अंदर से खालीपन है वो उसको भरता है। सेल्फ मॉनिटरिंग, डेली लॉग से मॉनिटर स्ट्रेस, अवेयरनेस रिगार्डिंग सच एन सिचुएशन। जैसे कि आपने कहा कि इंटरनेट यूज में क्या होता है, जैसे आपने कई बार केसेस सुने होंगे कि हेडफोन्स हैं और जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, बिकॉज आपको लोगों को चिल्लाना सुना ही नहीं दिया, आपको हॉन्क्स सुना ही नहीं दिए। तो इंटरनेट का यूज एनवायरमेंटल अवेयरनेस को भी खत्म कर देता है। कि अगर आप एक गाड़ी में बैठे, एक बस में बैठे हैं, और बस में आपका कॉन्स्टेंटली आप देख रहे हैं मोबाइल, और आपको समझ नहीं आ रहा बस कहाँ जा रही है, वो खाई में भी गिर जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। सो एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी कम हो जाती है। सो अवेयरनेस मतलब कि आप कहीं जा रहे हैं तो हेडफोन्स ऑन नहीं होने चाहिए, या आप एक मुकाम पे पहुंच जाए, अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाए, उसके बाद भले ही आप यूज कर ले। ऑफन यूज वेरी, हम लोग क्या, जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं हम लोग क्या करते हैं, या काश ऐसा हो जाता, ये मेरी गलती है, या कंप्लेन करना, या एक्सक्यूजेस देना, बुली करना, विड्रॉन हो जाना, अल्कोहल, ड्रिंकिंग। सो ये जो कोपिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं ये प्रॉब्लम्स को बढ़ाती हैं, कम नहीं करती हैं, और ये सिचुएशन को वर्स करती हैं। तो जब भी आपके पास कोई एडल्ट, कोई बच्चा विद एक्सेसिव इंटरनेट यूज आए, तो आपको पूछना है बेटा कि देखिए, जो किसी भी तरह का जो एडिक्शन होता है, इंटरनेट एडिक्शन, स्क्रीन एडिक्शन, सेक्स एडिक्शन, गैम्बलिंग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, it is the problem is not the addiction. This is how we are managing the problem. Addiction is the management of the problem, it is not the problem. Because और इसी को ineffective coping strategy बोलते हैं।
हमको लगता है प्रॉब्लम अल्कोहल है, नहीं, प्रॉब्लम अल्कोहल स्क्रीन नहीं है, हम इसके थ्रू प्रॉब्लम को मैनेज कर रहे हैं। हमारे अंदर इतना खालीपन है कि हम हर वक्त इंटरनेट पे बैठे हैं, या हम अल्कोहल ले रहे हैं, या फिर हम ऐसे ग्रुप्स में हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल बातें होती हैं। सो अल्कोहल और स्क्रीन इज द वे वी आर मैनेजिंग द प्रॉब्लम, इट इज नॉट द प्रॉब्लम। सो उस प्रॉब्लम की पहले हम जड़ तक पहुंचे कि प्रॉब्लम क्या है। स्क्रीन से तो आप प्रॉब्लम को मैनेज कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो जब आप जड़ तक जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम का मैनेजमेंट कितना इनफेक्टिव है। तो वहां पे कोपिंग स्ट्रेटजीज अच्छी होनी बहुत जरूरी है। थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन, डेवलप रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब हुआ कि हर तरह की प्रॉब्लम्स को मैनेज करने का एक कुव्वत, और वो बचपन से ही आती है। कई बार पेरेंट्स इतने ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम्स हैंडल ही नहीं करने देते, कि बाहर मत जाओ, ये मत करो, एज इफ द वर्ल्ड इज अ वेरी डेंजरस प्लेस। तो जब आपने बच्चे को इतना ओवर प्रोटेक्ट कर लिया, तो फिर जैसे यस्टरडे आई गॉट अ गर्ल, यंग गर्ल, उसको थोड़ा सा चक्कर वक्कर आ रहे थे, एपिलेप्सी था। 1 साल तक पेरेंट्स ने स्कूल ही नहीं भेजा कि वहां पे कुछ हो गया तो क्या होगा। 1 साल, एंड द डॉटर जस्ट सिटिंग एट होम। अब उसको डिप्रेशन भी डेवलप हो गया, उसको एंग्जाइटी भी डेवलप हो गई। शी वाज वेरी गुड स्टूडेंट। ओवर प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन की जो थिन लाइन है उसको समझना जरूरी है। सो बेटर कोपिंग सिचुएशंस क्या है, आप किस तरह से बेहतर कोपिंग सिचुएशंस अपने पेशेंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं, खुद के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। सो बी अ लिटिल इनोवेटिव विद दैट। इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या है, टाइम मैनेजमेंट, कनेक्टिंग विद फ्रेंड्स, बेटर कम्युनिकेशन स्किल, रिलैक्सेशन, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, फ्लेक्सिबल थिंकिंग स्टाइल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब मैनेजमेंट का पार्ट है। कई बार जब हम गुस्से में होते हैं, परेशान होते हैं, तो कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं जब परेशान होते हैं? मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, चश्मा तोड़ दिया, फोन तोड़ दिया, बिकॉज एंगर इज पावरफुल। और एंगर प्रॉब्लम नहीं है, एंगर इज अ वेरी गुड इमोशन। द वे वी एक्सप्रेस द एंगर, दैट इज अ प्रॉब्लम। आपने गुस्से में, आप किचन में चले गए और बेहतरीन डिश तैयार कर दी, आप गुस्से में आपने वर्कआउट कर लिया, गुस्से में बेहतरीन पेंटिंग, ऐसा ग्रेट वे, या गुस्से में मैंने मेडिटेशन कर लिया, 10 मिनट के अंदर गुस्सा शांत। सो दैट इज हाउ यू शुड बी डीलिंग विद एंगर। यही गुस्से में आपने चश्मा तोड़ दिया, फोन तोड़ दिया, थप्पड़ मार दिया, खुद को हार्म कर लिया, इनइफेक्टिव वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम मत देखिए, प्रॉब्लम एंगर प्रॉब्लम नहीं है, या स्क्रीन प्रॉब्लम नहीं है, आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, दैट इज अ प्रॉब्लम। सो मैनेजमेंट पे फोकस करना है। थैंक यू सो मच। अब हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। हेलो, थैंक यू द प्रेजेंटेशन इज ओवर। सो अभी जो है हम जो क्वेश्चन आंसर सेशन चाह रहे हैं, या आपको जो एक्चुअल प्रैक्टिकल इश्यूज खुद में पेश आ रहे हैं, फैमिली मेंबर्स में पेश आ रहे हैं, या पेशेंट्स इस तरह के आते हैं, क्या राय दिया जाए, इस फील्ड के पेशेंट्स को कैसे मैनेज किया जाए। सो उस सेंस में वी कैन हैव अ डिस्कशन नाउ। सो उससे पहले एक दो चीज बताना चाहेंगे। आवाज एक सो प्रेजेंटेशन में जैसे आया था कि कोई भी सिस्टम या कोई भी चीज अच्छी या बुरी होती नहीं है, उसको हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। वो चाहे पेट्रोल हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर हो, चाहे वो फोन हो, और चाहे वो दोस्ती करना हो, चाहे वो मीठा खाना हो। मॉडरेशन, ऑप्टिमाइजेशन, सेल्फ कंट्रोल, जजमेंट, हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज को सही इस्तेमाल कहाँ खत्म होता है, गलत इस्तेमाल कहाँ शुरू होता है। ये बाउंड्री सबके लिए कुछ कुछ अलग हो जाएगी। तो इस हमारा बेसिक किसी भी जो इस तरह की चीज का मैनेजमेंट होता है कि हमारा जजमेंट सही होना चाहिए, हम सही फैसला लेने के काबिल रहें, हमारा इंसाइट इंटैक्ट हो, सेल्फ कंट्रोल हमारा रहे, तो हम इन चीजों में फंसने से बच सकते हैं। So now we can, I think someone has raised his hand. Question answer, we can start. Dr. Alauddin, we can start the question answer now. Dr. Abdullah Sheikh. Sir, positive use of these gadgets for students कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं लर्निंग पर्पस के लिए, फॉर स्कूल्स? आई थिंक ये कोविड ने हमको बहुत अच्छे से सिखाया है कि जब स्कूल बंद हो गए थे तो सारी क्लासेस ही ऑनलाइन हो रही थी। जो हमारे वेबिनार्स और सेमिनार जैसे अभी हम इस लोग बैठे हैं, ये हम पॉजिटिव यूज कर रहे हैं।
जो जो एप्स आते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं, उसमें हम पॉजिटिव यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इस तरह का आप ढूंढने निकलेंगे तो बहुत सारा जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लोग पूरे पूरे बिजनेसेस चल रहे हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे और फेसबुक पे, और यंगस्टर्स के भी यूट्यूब चैनल है। जैसे अगर आप कहीं भी एप्लीकेशन डालें फॉरेन यूनिवर्सिटी में, तो उसमें जो है देखते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर आपने क्या किया, तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स खोल लिए हैं और उस पे वो कुछ कुछ कंटेंट डाल रहे हैं टू शो हाउ क्रिएटिव दे आर। ये पूरे पूरे लोगों ने जो है अपने को स्टैब्लिश करने के लिए फेसबुक कम्युनिटीज हैं। जैसे हमने एक एक्सरसाइज कम्युनिटी ज्वाइन करी हुई है फेसबुक पे, तो सब लोग अपने कि आज मैंने एक्सरसाइज करी, आज मैंने ये किया, हालांकि कोई किसी को नहीं जानता, बट अपने छोटे छोटे वीडियोस डालता है, तो कहीं ना कहीं उससे एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो ये यंगस्टर्स के साथ भी होता है कि भाई इंस्टाग्राम पे आपका 10 लोग जुड़े हुए हैं और 10 बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा एक पर्टिकुलर ग्रुप में से लिटरली क्लब्स होते हैं, शॉपिंग क्लब्स होते हैं, तो वो इसकी तो बहुत से पॉजिटिव यूसेजेस है। बट हाँ, थोड़ा सा यंगस्टर्स के लिए थोड़ा सा पेरेंट्स को मॉनिटर करना भी जरूरी है। वो मॉनिटर हो जाता है, बिकॉज अगर आपने एक साइट पे क्लिक किया तो वैसे ही साइट्स खुलेंगी। तो बच्चे का फोन कई बार लेना है कि देखें तुम्हारी कौन सी एप्लीकेशन है। गूगल पे अगर आपने एक शॉपिंग साइट खोली तो 50 शॉपिंग साइट्स ही खुलेंगी। यही होता है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो अगर आपने बच्चे का फोन उठाया तो जब स्कैन किया तो समझ में आया कि बच्चा कहाँ देख रहा है। तो थोड़ी बहुत मॉनिटरिंग हर जगह रिक्वायर्ड है, बट इंटरनेट का तो बहुत अच्छे अच्छे यूसेजेस हैं। डॉक्टर श्याम गुप्ता कुछ कहना चाह रहे थे? डॉक्टर श्याम जी। जी मैम, मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी जी। डॉक्टर आलम, गुड मॉर्निंग। मैम गुड मॉर्निंग। बहुत Good ही morning. अच्छा आपका लेक्चर लगा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। और बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल मैं ये देखता हूँ, क्योंकि जैसे आपने कहा कि स्क्रीन टाइम या इंटरनेट यूज करने में दो चीजें सबसे ज्यादा यूज होती हैं। एक तो माइंड, जो आपने एक्सप्लेन किया कि कैसे वो इंट्रैप हो जाता है, और दूसरा जो है वो है आंखें, क्योंकि जब तक आंखें खोलेगा नहीं तब तक देखेगा कैसे। तो दोनों में ही मैं ये देखता हूँ कि हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं अभी रिसेंटली, मैं इसमें थोड़ा सा एड ऑन कर रहा हूँ, जिनको मैं देखता हूँ यंग बच्चे हैं। पहले उनका जो मायोपिया प्रोग्रेशन होता था वो बहुत स्लो होता था, बट कोविड के बाद हम लोग देख रहे हैं कि क्लास में या जब हम कैंप लगाते हैं या जब देखते हैं तो बच्चों में छोटे छोटे जो बहुत ही छोटे अभी टॉडलर टाइप के बच्चे हैं या क्लास 1-2 सेकंड में रह रहे हैं, उनको बड़े हाई नंबर आ रहे हैं और उनका प्रोग्रेशन बहुत रैपिड हो रहा है। तो मैं पहली चीज तो ये चीज कंफर्म कर रहा हूँ कि जो इंटरनेट यूजेस है वो माइंड और आई दोनों को बहुत ज्यादा एडिक्टिव लेवल पे अफेक्ट करता है। दूसरा मैम, एक सवाल भी है मेरा कि जैसे आपने कहा कि जब हम कभी इंटरनेट यूजर्स को देखते हैं तो वो उसकी बेसिक प्रॉब्लम वो नहीं है, वो तो एक एक्सप्रेशन है, और फैमिली को आप एक तरह से काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं, तो हाउ डू यू जज कि फैमिली को कैसे काउंसिल करना है या कैसे बताते हैं? आपको जज किसी को नहीं करना है। जैसे आपने कहा कि भाई गाड़ी के 4 पहिए, माँ बाप, बच्चे। अगर बच्चे में प्रॉब्लम है तो स्टेटस को बिगड़ेगा। एज अ थेरेपिस्ट आप उस स्टेटस को ठीक करते हो, राइट? कि अगर एक पहिया बिगड़ भी गया तब भी 3 लोगों को कैसे मैनेज करना है ये सीखना है। तो अगर एक बच्चा बहुत एक्सेसिव यूसेज में है, इसका इम्पैक्ट मिनिमल बाकी तीनों पे कैसे आ रहा है, नंबर 1। दूसरा, ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई। हम पहले जड़ तक पहुंचते हैं कि भाई जैसे पेरेंट ने कहा कि बहुत फोन देखते हैं, पहले नहीं ये मत बताइए, ये प्रॉब्लम शुरू कैसे वो बताइए, फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए, अपने आपस का रिलेशनशिप्स के बारे में बताइए। देखिए बच्चे जो होते हैं ना, दे वेरी ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है उनको ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ मी, आई एम द बेस्ट। छोटे बच्चे नहीं होते, उनको लगता है कि हर कोई मेरी तरह, मम्मी सामान का रखा है, एज इफ मम्मी नोज एवरीथिंग। बच्चों की ये जो थिंकिंग प्रोसेस, उनको लगता है कि एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ मी, आई एम द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये नेगेटिव भी इम्पैक्ट करती है कि अगर माँ बाप में लड़ाई हो रही है वो मेरी वजह से हुई है, या माँ बाप आपस में जो है दादा दादी से बात नहीं कर रहे, नाना नानी से बात नहीं हो रही, तो मेरी वजह से हो रही है। तो जब इतना प्रॉब्लम है तो बच्चे घुस जाते हैं फोन के अंदर। तो फैमिली थेरेपी में हम लोग यही चीज शुरू करते हैं, ये देखते हैं कि भाई ये जो बच्चा एक्सेसिवली चीजों को कर रहा है उसमें आप लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूट, आई नेवर आस्क देम की प्रॉब्लम क्या है, आस्क देम कि आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से आपके सिस्टम में कहाँ फ्लो है। तो मुझे तो नहीं पता ना, तो वो खुद ही बताते हैं पेरेंट्स
हर पेरेंट थोड़ा बहुत सब जानता है कि कहाँ पे कौन सी चीज गड़बड़ हो रही है, एंड फ्रॉम देयर वी पिक अप. सो वी डोंट जज देम. हम उसे कहते हैं वी आर नॉट जजेस और कॉप्स, वी आर देयर टू हेल्प यू. सो आप लोग यहाँ पे एक प्रॉब्लम को मैनेज करने आए हैं. अब मुझे पता है प्रॉब्लम है, तो कोई आपको जज नहीं कर रहा, बट आप बताइए कि जो प्रॉब्लम शुरू हुई है ये क्यों शुरू हुई, किस वजह से शुरू हुई. तो जब आप पेरेंट के साथ एम्पैथाइज करोगे तो पेरेंट्स खुल के बात करते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम इशू है, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये परेशानी है. जैसे आजकल रिसेंटली पेशेंट आ रही है, शी इज वेरी वेरी बिजी डॉक्टर, वो डीएनबी कर रही है, बहुत बिजी है, बच्चों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है, हस्बैंड भी बहुत बिजी प्रैक्टिशनर है. तो ऐसे में बच्चे फोन ले रहे हैं, तो यू कांट टेल द मदर ना कि तुम सब छोड़ छाड़ घर बैठ जाओ. यू कांट टेल द फादर कि तुम सब छोड़ो घर पे बैठो. नो, दैट इज नॉट द सोल्यूशन. सोल्यूशन इज कि दोनों पेरेंट्स का सिस्टम इंटैक्ट रहे, तभी ये प्रॉब्लम हम मैनेज करें. तो वहां पे सबका सोल्यूशन काम आता है, बच्चे का भी, फैमिली का भी, सब चीज का. और पेरेंट्स से पूछते हैं. फैमिली थेरेपी में जैसे आप पूछ रहे हैं ना कि देखिए फैमिली थेरेपी का इशू एक तो एक स्पेशलाइज्ड वे ऑफ ट्रीटमेंट है, तो उसके लिए डॉक्टर शायद इज ट्रेन्ड फॉर दैट, तो उसको टेक ओवर करते हैं. मोटा मोटा बात आप ये समझो कि सिस्टम में जब भी फ्लॉ आ रहा है, जो वीक लिंक है वहां पर एक्सपोज हो रहा है. तो यूजुअली जब हम बच्चों की बात करते हैं तो शुरुआत बच्चों से होती है, लेकिन मोर देन 80-90% केसेस में वो चीज जाके फैमिली पे खत्म होती है. चाइल्ड की थेरेपी स्टार्ट होती है और वो एक्चुअली इवॉल्व होती है फैमिली थेरेपी. ठीक है. सो पूरी फैमिली में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इनपुट आता है, वहां से जब प्रॉब्लम हो रही है तो वो चाइल्ड के ऊपर शिफ्ट हो रही है. तो कुछ उस चाइल्ड का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होगा कि वो प्रीडिस्पोज्ड है इस चीज के लिए. दूसरा, इंटरनेट की ये चीजें जो है बिहेवियर एडिक्शन में आती है. मतलब बिहेवियर ऐसा हो रहा है कि बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, हम रोक नहीं पा रहे हैं, जान रहे हैं कि प्रॉब्लम है फिर भी कर रहे हैं. तो जो बिहेवियरल एडिक्शन वाला मॉडल है वहां पर लागू होता है. सो बिहेवियर एडिक्शन यूजुअली अगर छोटे बच्चों में है तो वो डेफिनेटली वो फैमिली थेरेपी या कुछ ना कुछ एलिमेंट या पूरी तरह से फैमिली थेरेपी पे भी आके वो रुकता है ये चीज. थैंक यू. डॉक्टर बुशरा काशिफ जी, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. जी, मेरी बेटी आपसे कुछ पूछना चाहती है. 8th की स्टूडेंट है. ये बताएं. गुड मॉर्निंग सर एंड मैम. गुड मॉर्निंग. मुझे मेरी फ्रेंड थी, मेरी उससे फ्रेंडशिप एंड हो गई लाइक अ ईयर अगो, और उस वजह से मुझे फील हो रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस भी लूज हो रहा है और कन्वर्सेशन स्किल्स भी कम होते जा रहे हैं. मुझे किसी से बात करने में नर्वस फील होने लगा है, ऐसा पहले नहीं होता था. तो फिर मतलब वो फ्रेंडशिप ब्रेकअप मुझे बहुत ज्यादा ग्रेटली अफेक्ट कर रहा है. सो मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, जब हम किसी चीज को लूज करते हैं तो ब्रेन तो रिएक्ट करता है ना. इट वाज एन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, यू लॉस्ट इट, तो तकलीफ तो होगी, बट उस तकलीफ को मैनेज कैसे करना है उस पे फोकस होना चाहिए. भाई आप सबसे पहले ये देखो कि आपकी कौन कौन सी चीजें मैक्सिमम इम्पैक्टेड है. आपका डेली रूटीन इम्पैक्ट हो गया, या स्लीप इम्पैक्ट हो गया, पढ़ाई इम्पैक्ट हो गया. पहले डेली रूटीन को ठीक करो, टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से खाना खाना. तो जब हम कुछ कुछ चीजें फोर्स करते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा तभी मैं खाना खा रही हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा तभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो धीरे धीरे करके ग्रीफ कम होता है. ग्रीफ तब बढ़ता है जब हम सब चीजें मूड के हिसाब से छोड़ देते हैं. मन नहीं कर रहा तो नहीं करेंगे, मन नहीं कर रहा तो बाहर नहीं जाएंगे. तो ये नहीं करना है. धीरे धीरे करके जब अपने नॉर्मल रूटीन में आओगे, नॉर्मल पढ़ाई लिखाई करोगे, इस रिस्पेक्टिव आपका मन कर रहा है कि नहीं, तो चीजें नॉर्मलाइज ऑटोमेटिकली करेंगे. दूसरा, इसमें जैसे ये समझना चाहिए कि हमारा मूड स्टेट अगर किसी बाहर की चीज से बहुत ज्यादा रेगुलेट हो रहा है, तो इसका मतलब जैसे कहते हैं कि जैसे रिमोट कंट्रोल है, तो हमारा मूड हमारे काबू में होने के बजाय किसी एक्सटर्नल रिमोट कंट्रोल के अंदर आ गया, जैसे लॉस ऑफ रिलेशनशिप हो गया. तो इसमें जो एक्सेप्टेंस वाला अप्रोच होता है कि अगर कोई चीज लॉस हुई है तो उस लॉस को एक्सेप्ट कैसे करना, उसके जो सीबीटी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के मॉडल्स होते हैं जो डॉक्टर शाजिया जी इसको करती हैं, तो वो आपको आना चाहिए. फिर जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, मतलब कार चला रहे हैं, तो आप विंड स्क्रीन देखना पसंद करेंगे गाड़ी चलाते समय, या जो रियर व्यू मिरर है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे? किस पे आप फोकस करना चाहेंगे अगर गाड़ी हमको चलाना है तो? कार ड्राइविंग, हाँ, जहाँ पे मतलब वेट सामने वाली स्क्रीन पे, पीछे वाली मिरर पे? सामने वाले पर. सामने वाले पे नहीं चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा. ठीक है.
सो जो हमारा पास्ट है उसको हमको भूल नहीं जाना है, वो हमारा वाइप ऑफ नहीं हो जाना है, लेकिन उसको हमें उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है कार चलाते में जितना रियर व्यू में हम एक निगाह रखते हैं, लेकिन मैक्सिमम फोकस हमारा आगे को बढ़ता है, हमारा टाइम आगे को बढ़ रहा है, कैलेंडर आगे को बढ़ना है, आज के बाद कल आना है, परसों आना है, फ्यूचर चलना है। तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो थॉट प्रोसेस है प्रॉब्ली पीछे की तरफ ज्यादा अटका हुआ है। रियर व्यू मिरर पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अगर ऐसे चलाएंगे तो गाड़ी हमेशा टकराते हुए चलेगी। सो ये चीज समझना है। तो ये पर्सनैलिटी में इंसाइट समझना चाहिए कि हमारा मिजाज कैसा है। प्रॉब्ली हमारा नेचर ऐसा हो सकता है कि हमें पीछे की घटनाएं बहुत इफेक्ट कर रही है, तो ये हमारा पर्सनैलिटी स्टाइल हो गया। इस स्टाइल को हमको चेंज करना है, चेंज करके ऐसे लाना है कि हम आगे फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सबका बैलेंस रखें, मैक्सिमम हम प्रेजेंट में रखें या फ्यूचर में रखें। तो ये जो चीजें हैं इसको कॉग्निटिव एरर्स बोलते हैं, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बोलते हैं, इसके लिए ट्रेनिंग या सीबीटी सेशंस होते हैं। सो ये आप करेंगे तो आपको इस चीज का आइडिया लगता रहेगा। मोटे मोटे एग्जांपल्स हमने दिए इस समय। मोस्ट वेलकम हकीम केटी अजमल सर। हमारे सर तशरीफ ला चुके हैं, डॉक्टर अलीम और डॉक्टर शाजिया जी आपके सामने सर हैं। तो हम इस्तकबाल करते हैं हम सबकी लखनऊ की तरफ से, केरला की खुशबू का। तो कैलीकट के हकीम केटी अजमल साहब जिसकी सुपरविजन में हम लोग चल रहे हैं, तो सर आप भी कुछ खुशबू से रहनुमाई फरमा दीजिए हम लोगों के लिए। हम क्या खुशबू। अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों के बाद मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ माशाल्लाह। मैंने मैम का जो लेक्चर सुना, थोड़ा मत था, मैं एक्चुअली मैं ड्राइविंग कर रहा था तो मैं सोचा कि इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए। वाकई वक्त की जरूरत के हिसाब से एक अहम टॉपिक था वो, जो आदमी समझे या न समझे। आज हम जिस हिसाब से जो डिस्ट्रैक्टेड है दुनिया से, तो उसकी एक मेन वजह हमारी जो सोशल मीडिया ऐसे चीज से हम लोग को और हमारे बच्चे बहुत ही परेशान है। और उसकी जो भविष्य में हमको जो भुगतना है वो अल्लाह बचाए उनसे, क्योंकि आगे वाले दौर में हम लोग इसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमको बहुत टैक्स भरना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर हम ये कहते हैं कि जो एक हिदायत ये देते कि हम लोग हाल में रहे, जो काम करते उसमें दिल और दिमाग लगा के काम करें। अभी कभी दिल लगाते लेकिन दिमाग नहीं रहते, कभी दिमाग लगाते कभी दिल नहीं रहते। तो अक्सर ये प्रॉब्लम होते है कि ये दोनों एक साथ नहीं रहते हमारे। जब दोनों एक साथ रहते तो बात मुकम्मल होता है। तो वो एक हर चीज के अधूरापन समझ में आ रहा है कि हर चीज में एक अधूरापन है, कोई भी चीज खाने या पीने हो। तो ये सब हमको समझना चाहिए और ताकि हमारे बच्चे उससे समझे, क्योंकि हम परेशान है, बच्चे सुनता नहीं, बच्चे के ध्यान नहीं है, तो हम खुद इसी में परेशान है। तो हम बच्चे को कैसे बोलते ना, लिमा तकुलूना माला तफअलून, जब तुम जो करते हैं वो बोला करो, तुम बोलते हो वो किया करो। तो ये हमारे साथ नहीं होते, इसलिए हमको डांटना भी अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे को भाई सोशल मीडिया या मोबाइल में खेलो मत, हम तो 24 घंटा खेलते रहते थे। ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम आज के दौर के हिसाब से मैं समझता हूँ। आदमी सब छोड़ के आदमी को अपने आप में रहने के लिए क्या मशक करना चाहिए, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज। इसके अंदर आपको बहुत ही ध्यान रहना चाहिए। हम सबके लिए बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा ये। मैं समझता हूँ ये हमेशा कभी ना कभी एक रिमाइंडर के हिसाब से एक 6 महीने में प्रोग्राम होते रहना चाहिए। और अक्सर हम यूनानी की प्रोग्राम सुने हैं, मेरे प्रोग्राम सुने होंगे तुम लोग, लेकिन वो भी ऐसा है कि एक चीज हमको कभी कभी अपनी जगह से हट के सोचना भी चाहिए। माशाल्लाह एनीवे वेरी गुड एक इनिशिएटिव लिया डॉक्टर अलाउद्दीन और उनकी हेल्थी वेव का जो टीम। मैं समझता हूँ कि आज एक वक्त ऐसा है कि एक 10-15 चीज हम इसमें मिले, उससे हम ये ना सोचे कि हमको क्या मिले सोच के बगैर हम क्या देंगे किसी को, इसके ऊपर ध्यान दे। माशाल्लाह इंशाल्लाह मैं मार्च के बाद में वापस आप लोग से अच्छे से मतलब जुड़ जाएंगे। अभी राइट नाउ हम ड्राइविंग में, तो आप लोगों पे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, प्रोग्राम चलने दीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर मैम एंड डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग विद दिस टीम। एक्चुअली हम लोग को भी चाहिए कि डिफरेंट टॉपिक एंड डिफरेंट स्कॉलर्स, ताकि हमको हमारी जो हम हमारे ऊपर एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। हम लोग हर जगह इन्वेस्टमेंट करते, खुद के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं। बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए हकीम, मैं समझता हूँ 1 घंटा 2 घंटा खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बाकी चीज के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो भी चलेगा। हम खुद एक पॉसिबिलिटी है, हम खुद एक दुनिया के लिए एक समझो एक एक्सपेक्टेशन है। तो
Mashallah. Thanks a lot once again for Alauddin team and ma'am. Thank you very much. Thank you. थैंक यू सर. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अलीम सिद्दीकी और हमारी मैम और हमारे आयुष जो हमारे क्लास को मैनेज कर रहे हैं, और डॉक्टर श्याम जी और हमारे सभी डॉक्टर्स. एनी क्वेश्चन डॉक्टर अलीम सिद्दीकी